हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनर ग्रोथ एंड आउटर सक्सेस। इनर ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुशी, और ये कहानी आपकी खुशी को लौटाने में शायद मदद करेगी कि जो कहीं चली गई है। तो ये कहानी है किसान की। किसान, उसका पुत्र और उसकी पत्नी शाम के टाइम पर बहुत खिलखिला के हंस रहे थे, खुश थे, आपस आपस में गपशप कर रहे थे और बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। तभी वहाँ से राजा और मंत्री निकलते हैं। राजा देखकर बड़े खुश होते हैं कि ये क्या बात है, हमारे पास आज हम राजा हैं, हमारे पास महल हैं, फिर भी हम इतने खुश नहीं हैं। और ये देखिए, छोटी सी झोपड़ी, छोटा सा खेत, और कितने खुश हैं ये। तो मंत्री कहता है कि ये 99 क्लब के सदस्य हैं राजा। तो राजा ने कहा, 99 क्लब? ये कौन सा क्लब है भाई, हमें भी बताओ, हम भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो राजा ने, मंत्री ने कहा कि इसके लिए आपको पहले मुझे 99 सिक्के देने होंगे सोने के। तो राजा कहता है ठीक है, ले लो। तो मंत्री कहता है कि 6 महीने बाद बताऊंगा ये 99 क्लब कौन सा है। तो राजा ने कहा ठीक है। उसके बाद वो सोने के सिक्के लेकर मंत्री उस किसान के घर के बाहर रख देता है। किसान सुबह उठता है, दरवाज़ा खुलता है, बाहर देखता है ना सोने के सिक्के। वो देख के शौक हो जाता है, वो पोटली अंदर लेके आता है और उसको गिनना शुरू कर देता है कि कितने सिक्के हैं। वो गिनता है तो उसे 99 दिखते हैं। एक बार उसे हैरानी होती है कि कोई 99 सोने के सिक्के क्यों देगा, देने होते तो 100 देता, तो 99 कैसे दिए, मैंने गलती की है गिनने में। वो फिर से गिनता है, 1 2 3, ऐसे कर करके वो 99 तक पहुंचता है। वापस 99, उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है कि तुम गिनना ज़रा, मैं गिनने में गलती कर रहा हूँ। पत्नी गिनती है, फिर से 99। वो अपने पुत्र को बुलाता है कि तुम्हें भी गिनने नहीं आता, तुम आओ बेटा, तुम गिन के बताओ। पुत्र भी 99। तो वो कहता है कि कौन ऐसा सरफिरा है जिसने 99 सोने के सिक्के दिए, 100 देने चाहिए थे, राउंड ऑफ हो जाते। कोई नहीं, पुत्र मंत्री ने नहीं दिए, जिसने भी दिए हैं 99 दिए हैं, इस एक सोने को सिक्के को मैं ऐड करूँगा। और वो कहता है उसके बाद हम खुशी मनाएंगे और 100 सिक्के होने के बाद हम इसे खर्च करेंगे। वो उसे अवेयर के रख देता है, और उसके चक्कर में वो बहुत मेहनत करने लग जाता है, क्योंकि सोने का सिक्का कमाना आसान नहीं था। उसके चक्कर में अपनी नींद, चैन, अपना सुख, खाना पीना सब छोड़ देता है, उस एक सोने के सिक्के के पीछे लग जाता है। उसकी पत्नी कहती, मेरा पति तो पागल हो गया है, ये तो ये सिक्के खर्चने भी नहीं देगा और खुशी भी रहने नहीं देगा इस घर में। तो वो क्या करती है, उस एक सोने को सिक्के को निकालती है और शॉपिंग के लिए चली जाती है। उसका बेटा भी एक सोने को सिक्कों को निकालता है और शॉपिंग के लिए चला जाता है। ऐसे कर करके सोने के सिक्के 95 रह जाते हैं। पति गिनता है और पति गुस्से से चिल्लाता है कि ये क्या, मैं एक सोने के उसको 100 करने के चक्कर में इतनी मेहनत कर रहा हूँ और तुम इसको खर्च कर रहे हो। और उसके बाद उनके घर में कलेश चालू हो जाता है। यही फिर 6 महीने के बाद वापस से वो मंत्री और किसान जो थे, राजा जो थे, वो वहाँ से निकल रहे थे और देखते कि अब उस किसान के चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। उन तीनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, तू में यही चल रहा था। राजा कहता है ये क्या हुआ, 6 महीने पहले तो ये इतने खुश थे और आज ये क्यों है। तो मंत्री कहता है कि ये 99 क्लब के अब आधिकारिक सदस्य हो चुके हैं। राजा कहता है कि तुमने मेरे से 99 सिक्के भी ले लिए, ये भी नहीं बताया कि 99 क्लब कौन सा है। तो मंत्री कहता है कि राजा, 99 वो है कि हमारे पास 100 चीज़ें नहीं है लेकिन 99 है, लेकिन हम उसमें खुश नहीं रहते, हम उस एक की चीज़, इस इसके पीछे भागते रहते हैं। ये उस किसान की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो खुशियाँ हैं उसको नहीं अडॉप्ट करते हैं और हम दूसरी चीज़ों को ही पीछे भागते रहते हैं। छोटे होते तो कहते हैं बड़ा होऊंगा तो खुश होऊंगा, बड़े होते हैं तो कहते हैं कॉलेज में जाऊंगा तो खुश होऊंगा, 10th में आते हैं तो 12th की खुशी मनाने की सोचते हैं, 12th में आते हैं तो कॉलेज में जाते हैं तो कहते हैं कि नौकरी मिलेगी तब खुश होऊंगा, नौकरी भी मिल जाती है फिर कहते हैं शादी होगी तो फिर खुश होऊंगा। ऐसे करते करते हम हमारी खुशियों को कहीं खो देते हैं। तो जिस पल में हैं, जहाँ हैं, वहीं से हमें खुशी ढूंढनी शुरू करनी चाहिए। भले आज नौकरी है, नहीं है, मंजिल के पीछे इतना मत भागिए कि सफ़र का आनंद लेना भूल जाइए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं।